कभी सोचा है कि जो ख्वाब आप देखते हैं वो सिर्फ तसव्वुर नहीं होते, जो साया गुजर जाए वो हमेशा इंसान का नहीं होता, और जो पैगाम दिल में उतर जाए वो कभी कभी फरिश्ता बोलता है। ये दुनिया सिर्फ खाक और जिस्म की नहीं, इसके पीछे एक और जहान है, जहां नूर बोलता है और आग चलती है, जहां ख्याल हकीकत बन जाता है और हकीकत एक ख्वाब की तरह तहलील हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हम दुनिया के ज़ाहिरी पर्दे के पीछे छुपे राजों को इरफानो फकर की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां इल्म विजदान से मिलता है और अक्ल तस्लीम के आगे झुक जाती है। हम बात करेंगे उन हस्तियों की जो नजर नहीं आती मगर मौजूद हैं, जिन्नात, फरिश्ते और आलमे मिसाल। ये तीनों कायनात के अंदर के पर्दे हैं, एक आग का, एक नूर का और एक ख्याल का, और इन्हीं के दरमियान इंसान की असल हकीकत पोशीदा है। अगर आप भी हकीकत के इस सफर में हमारे हम सफर बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप तक हर नई दास्तान वक्त पर पहुंचे। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं उस जहान की तरफ जहां जिन्नात की आग, फरिश्तों के नूर और आलमे मिसाल की लताफतें एक साथ सांस लेती हैं, जहां हकीकत का आगाज नजर के इख्तिताम से होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहते हैं अल्लाह ने जिन्नात को आग से पैदा किया, मगर वो आग जिसमें धुआं नहीं, रोशनी है मगर तपश के साथ, हरारत है मगर बेकरारी के रंग में। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, यानी उसने जिन्नात को भड़कती आग के शोले से पैदा किया। मगर आग सिर्फ हरारत नहीं, एक मिजाज है। ये मिजाज बगावत, हरकत और खुदी का है। इसीलिए जिन्नात फरिश्तों की तरह ताबे नहीं बल्कि इंसान की तरह इख्तियार वाले हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरामीन में आता है कि जिन्नात में भी वो हैं जो ईमान वाले हैं और वो भी जो सरकश हैं। कुछ ऐसे जो अल्लाह के जिक्र से जीते हैं और कुछ वो जो तकब्बुर की आग में जलते रहते हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिन्नात तुम्हारी तरह मुकल्लफ मखलूक हैं, बस उनकी आंख तुमसे पोशीदा है और तुम्हारा गरूर उनसे ज्यादा खतरनाक है। फकीर की निगाह में जिन कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसान के बातिन की आग का इस्तिआरा है। जब इंसान के अंदर हसद, तकब्बुर, हिर्स या नफ्स भड़क उठे तो वो खुद अपने अंदर के जिन को जगा देता है। यही वो आग है जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने इब्लीस की सूरत में बोली थी कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे अफजल हूँ। इसी एक जुमले ने आसमानों जमीन के फासले बदल दिए। मगर गौर कीजिए, जब इंसान ज़ब्ते नफ्स सीख लेता है, जब वो अपनी ख्वाहिश को कैद कर लेता है तो यही आग नूर बन जाती है। यही राज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नफ्स अगर काबू में हो तो इबादत का दरवाजा है और अगर बेकाबू हो जाए तो शैतान का मैदान। कलंदराना नुक्ता ये है कि जिन्नात महज बाहर नहीं, अंदर भी बसते हैं। हर इंसान के बातिन में एक लतीफ जंग जारी है, नफ्स की आग और रूह के नूर के दरमियान, और जो सालिक इस आग को तस्लीम के नूर से बुझा दे वही हकीकी फकीर बनता है। वही वो मुकाम है जहां जिन्नात भी फर्मा बरदार हो जाते हैं। और जब इंसान अपने अंदर की आग पर काबू पा लेता है तब उसके सामने नूर के जहान खुलने लगते हैं, जहां फरिश्ते उतरते हैं और अताअत की रोशनी फैलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बाग के शोर थम जाते हैं तो खामोशी में एक रोशनी उतरती है, वो रोशनी जिसे दुनिया फरिश्ता कहती है। फरिश्ते ना मर्द हैं ना औरत, ना उनके अंदर ख्वाहिश है ना जिद, वो सरापा अताअत हैं, अमरे खुदा का अक्स, नूर का सजदा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरिश्तों को पैगाम बर बनाता है जिनके पर अताअत के हैं और जिनके बाजू नूर के। अहले बैते अतहार अलैहिमुस्सलाम से मरवी है, फरिश्ते नूर के दरख्तों से पैदा किए गए हैं। हर एक फरिश्ता एक खास दर्जे और इबादत में मुस्तगर्रिक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते आलमे अम्र से हैं, उनमें ना शहवत है ना गुस्सा, वो सरापा जिक्र इलाही में महव रहते हैं। ये वो मखलूक है जो कभी मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं सिर्फ खाक में होती है, नूर में नहीं। फकीर कहता है, फरिश्ते सिर्फ आसमानों में नहीं बल्कि इंसान के अंदर भी एक दर्जा रखते हैं। जब आप किसी पर रहम करते हैं, किसी को मुआफ करते
کرتے ہیں یا ظلم کے باوجود سکون میں رہتے ہیں، تو سمجھ لیجئے اسی لمحے آپ کے اندر کا فرشتہ بیدار ہوا ہے۔ یہی وہ نور اطاعت ہے جسے اولیاء اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کام فقط پیغام لانا نہیں، وہ کائنات کے نظام توازن کے محافظ ہیں۔ کچھ فرشتے رزق بانٹتے ہیں، کچھ موت کی پلک جھپکتے وقت حاضر ہوتے ہیں، کچھ دلوں میں الہام ڈالتے ہیں اور کچھ بادلوں کی سرگوشیوں میں رب کا حکم لے کر چلتے ہیں۔ یہ سارا نظام ایک مکمل نورانی ترتیب ہے جس کے پیچھے امر رب کی حکمت ہے۔ اہل ولایت فرماتے ہیں جب انسان اپنی خواہش سے اوپر اٹھتا ہے تو وہ نور کے درجے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی سوچ پاک ہو جائے تو فرشتے اس کے دل میں اترنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے گرد ایک نورانی کشش پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے دل فرشتوں کی قیام گاہ بن جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے جنات اور فرشتوں میں۔ جنات کی بنیاد آگ ہے جو حرکت چاہتی ہے، فرشتوں کی بنیاد نور ہے جو سکون چاہتا ہے، اور انسان ان دونوں کے بیچ کھڑا ہے۔ جب وہ خواہش کی طرف جھکے تو جن بن جاتا ہے، اور جب وہ تسلیم میں ڈوب جائے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ پل ہے جہاں سے ایک نیا جہان شروع ہوتا ہے، جہاں آگ اور نور دونوں ایک لطیف صورت میں بدل جاتے ہیں، جہاں خیال شکل اختیار کر لیتا ہے اور شکل خیال بن جاتی ہے۔ یہی جہان ہے عالم مثال۔ میرے محترم دوستو، کہتے ہیں دنیا 3 جہانوں پر قائم ہے: مادہ، روح اور مثال۔ مادہ وہ ہے جو نظر آتا ہے، روح وہ ہے جو محسوس ہوتی ہے، اور مثال وہ ہے جو دونوں کے درمیان بہتی ہے۔ نہ مکمل جسم، نہ خالص نور، بلکہ ایک تمثیلی حقیقت۔ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں عالم مثال وہ جہان ہے جہاں تمہارے خواب حقیقت بنتے ہیں اور حقیقت خوابوں میں ڈھلتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خواب وہ پردہ ہے جو عالم اجسام اور عالم ارواح کے بیچ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر سچا خواب ایک الہامی دروازہ ہے، ایک لمحاتی جھلک اس جہان کی جہاں وقت اور مکان کا وجود نہیں۔ عالم مثال میں سب کچھ شکل میں ظاہر ہوتا ہے، خیال رنگ اختیار کر لیتا ہے، محبت خوشبو بن جاتی ہے اور خوف سایہ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرشتے تصویر بنتے ہیں، جہاں جنات پیکر بن کر نمودار ہوتے ہیں، اور جہاں روحانی مکاشفہ آنکھ کے سامنے منظر میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ عالم روح کا آئینہ ہے۔ انسان جب ذکر اور فنا کے سفر سے گزرتا ہے تو اس کی روح لطیف ہو جاتی ہے اور وہ عالم مثال میں جھانکنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے خواب عام انسان کے خواب نہیں ہوتے۔ وہ جسے خواب میں دیکھتے ہیں وہ دراصل عالم مثال کی فی الحقیقت ملاقات ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو میرا یقین کچھ نہیں بڑھے گا۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں عالم مثال بیداری میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کلندرانہ نگاہ کہتی ہے، عالم مثال صرف دیکھنے کا نہیں، سمجھنے کا جہان ہے۔ یہاں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جو آپ کے باطن میں موجود ہے۔ اگر دل پاک ہو تو وہاں نور دکھائی دیتا ہے، اگر دل میں میل ہو تو وہی میل شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عالم مثال باطن کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کے جہان کی تصویر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بیٹے کی قربانی دیکھی۔ وہ صرف خواب نہیں تھا بلکہ عالم مثال میں ایک حقیقی امر کا ظہور تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب وحی کا حصہ تھے، کیونکہ وہ عالم مثال کی بیداری میں داخل ہو چکے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ادراک کی آنکھ کھلتی ہے، جہاں کوئی شے مادی نہیں رہتی بلکہ ہر چیز، ہر وجود ایک اشارہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ جہان ہے جہاں سالک اپنی حقیقت کا پہلا عکس دیکھتا ہے، جہاں اسے خبر ملتی ہے کہ وہ محض جسم نہیں بلکہ ایک مسلسل شعور ہے جو پردہ در پردہ سفر کر رہا ہے۔ اور جب سالک اس عالم کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو ایک راز اس پر کھلتا ہے کہ یہ تینوں جہان الگ نہیں بلکہ ایک ہی دائرہ ہیں۔ آگ، نور اور خیال، یعنی جنات، فرشتے اور عالم مثال، یہ سب انسان کے اندر جمع ہیں۔ پیارے دوستو، جب سالک اپنے باطن کی راہوں پر اتنا آگے بڑھتا ہے کہ مادی جسم کی دیواریں شفاف ہو جاتی ہیں تو ایک نیا جہان اس کے سامنے کھلتا ہے، عالم امر، جہاں سے ہر روح کو حکم کن کی چنگاری ملی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنات اور فرشتے دونوں اپنی حقیقت میں ظاہر ہوتے ہیں، نہ مٹی سے بنے اجسام، نہ آگ سے اٹھتے شعلے، بلکہ نور اور شعور کی لہریں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جنات کو آزمایا گیا، فرشتے
फरिश्तों को सजदे का हुक्म हुआ और इंसान को खिलाफत इलाही अता हुई। यहाँ सालिक समझता है कि जिन्नात की आग दरअसल शहवत और हरकत की अलामत है और फरिश्तों का नूर अतात और सुकून का मजहर। और जब इंसान इन दोनों के दरमियान तवाजुन पा लेता है तब वो आलमे मिसाल से गुजर कर आलमे हकीकत में कदम रखता है। इसी दर्जे पर विलायत का दरवाजा खुलता है। जब मलाइका सालिक के कदमों की राह देखते हैं और जिन्नात उसके जिक्र की लहरों से लरज उठते हैं, ये वो लम्हा होता है जब रूह को इज़्ने रजू मिलता है। इरजी इला रब्बी की राजिया तम मरजिया। ये आयत दरअसल रूह की वापसी का पैगाम है, एक ऐसी वापसी जो खौफ से नहीं मोहब्बत से होती है। यही वो मुकाम है जहाँ सालिक जान लेता है कि तमाम अवालिम नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत एक ही नूर के मुख्तलिफ अक्स हैं और यही वो नूर है जो अहले विलायत के दिलों से झलकता है। इसी नूर के सबब आलमे मिसाल उसके सामने खुलता है और वो देखता है कि जिन्नात, फरिश्ते और तमाम कायनात दरअसल अमरे इलाही की तस्वीरें हैं। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ हम आपसे अपनी 2 ई बुक्स का जिक्र करेंगे। पहली है फकर का राज बातिन का रास्ता, दूसरी ई बुक है मौत और बातिन के राज। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ी तो स्क्रीन पर दिए गए दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर से ये हासिल करें और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ाएं। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है जो कि आपके ताउन का अक्स है, ना कि इस इल्म की कीमत। आपकी इसी मोहब्बत की बदौलत दास्तान उर्दू का ये काफिला रवां दवां है। आइए दुआ करें, ऐ रब्बे कायनात हमें अपने नूर की पहचान अता फरमा, हमारी रूह को अपने अम्र से जिला दे और हमें उन बंदों में शामिल फरमा जिनके कलूब में मलाइका का सुकून और जिन्नात की हरारत दोनों तेरे हुक्म के ताबे हों। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ सब के हक में कबूल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस जो रूहानियत के पोशीदा जहानों पर मबनी हैं सबसे पहले आप तक पहुंचें। मैं हूं एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम एक नई दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।